आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो फ्रैक्शन को हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो जो न्यूमिनेटर होता है इसका, जो न्यूमिनेटर होता है वो पार्ट होता है जो हमें रेफर्ड होता है, जैसे कि जिसके बारे में हम कुछ बात करेंगे वो ऊपर लिखेंगे और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक फिगर ले ली। ठीक है, मैंने एक फिगर ले ली, मैंने फिगर को कुछ पार्ट्स में बांटा। अब मैंने पार्ट्स में बांटा, कुछ पार्ट्स को मैं शेडिड कर दूंगा, कुछ पार्ट्स को मैं शेडिड कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैं क्या कहूँगा कि कितने पार्ट्स शेडिड हैं, मुझे उसका फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन फॉर शेडिड पार्ट, मैं ऐसे भी बोलूँगा फ्रैक्शन फॉर शेडिड पार्ट। जैसे कि अब देखो, तो यहाँ पे कितने पार्ट शेडिड हैं? मैंने आपको बोला फ्रैक्शन फॉर शेडिड पार्ट, यानी कि मैंने यहाँ पे किसको रेफ़र कर रहा हूँ? किसी चीज़ को रेफ़र कर रहा हूँ, यानी शेडिड पार्ट को कर रहा हूँ। अब शेडिड पार्ट कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 पार्ट हैं, तो हम ऊपर लिखेंगे। जिसको हम रेफ़र करेंगे, जिसको हम बोलेंगे कि जो हमें रिक्वायर है, हम उसको ऊपर लिखेंगे। नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, यहाँ पे कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे? 3/8, जो ये फ्रैक्शन होगी। अगर मैं ऐसे बोलूं कि फ्रैक्शन फॉर अनशेडिड पार्ट, तो यहाँ पे अनशेडिड पार्ट आ गया। तो मैंने किसको रेफ़र किया यहाँ पे? देखो, तो मैंने यहाँ पे रेफ़र किसको किया? अनशेडिड पार्ट को। देखो अनशेडिड पार्ट कितने हैं यहाँ पे? जो अनशेडिड पार्ट होंगे जिसके बारे में मैं कहूँगा वो क्या आएगा? ऊपर आएगा। जिसके बारे में कहूँगा वो ऊपर आएगा, और जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स वो क्या आ जाएंगे? नीचे आएंगे। यहाँ पे मैंने क्या कहा? अनशेडिड पार्ट। यहाँ पे अनशेडिड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो आ गया 5 क्या है? अनशेडिड पार्ट है। और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे? 8। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 8। चलो एक फिगर और करते हैं। हम एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल को हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सर्कल को कुछ शेड कर देते हैं। ठीक है, मान लो इसको शेड कर दिया। अब मैं बोलूँगा फ्रैक्शन फॉर शेडिड पार्ट। तो यहाँ पे शेडिड पार्ट कौन से हो गए? 1 2 3। तो यहाँ पे फ्रैक्शन शेडिड पार्ट का हम क्या लिखेंगे? न्यूमिनेटर में लिखेंगे। कितने हो गए? 3। टोटल कितने हैं? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3 तो ये थे। टोटल पार्ट्स हैं 4 5 6 7 और 8। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ये समझ गए आप? शेडिड जब बोला हो तो ऊपर जो चीज़ हमें चाहिए, जो क्वेश्चन में बोली है, वो हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या लिख लेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। अब इसने कहा होता कि हमें अनशेडिड के लिए बोला होता। ठीक है, अनशेडिड के लिए बोला होता, तो क्या करते हैं हम? अनशेडिड कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। तो हम 5 ऊपर रखते, और नीचे कितना आ गए? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए? 8 हो गए। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, देखो ये फिगर बनी है। ठीक है, अब देखो कि ये शेडिड पोर्शन है, ये शेडिड पोर्शन है। तो हमें फ्रैक्शन किसका निकालना है? शेडिड पोर्शन का। तो अब बताओ शेडिड पोर्शन कितने नंबर है? 1 और 2। जो हमें रिक्वायर होंगे हम वो ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें किसने कहा है कि शेडिड पोर्शन का बताओ? तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गए शेडिड पोर्शन। टोटल कितने हो गए? 1 2 3
4, टोटल कितने हो गए 4। तो ये क्या बन गई हमारी फ्रैक्शन 2/4। तो अब एक और चलेंगे अगला वाला, ये हम वापस बनाएंगे 1 तो यहाँ पे शेडेड पोर्शन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने हो गए शेडेड पोर्शन 8। टोटल कितने हैं हमारे पास, ये 9 में है ना ये, तो टोटल क्या हो गए 9। तो हमारा ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 8/9। देखो यहाँ पे जो चीज़ कही है ना, जो चीज़ हमसे पूछी है वो हम न्यूमिनेटर में रखते हैं जो, तो ये क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो नेक्स्ट, ऐसे वो उसने फिगर बनाई हुई है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके उसने फिगर बनाई हुई है, ठीक है। और देखो ये डार्क हैं, ये सब जिसको मैंने एरो लगाए वो सब डार्क हैं, ये लाइट हैं। तो हमें इसको शेडेड पोर्शन कहा है, इसने थोड़ा सा इसको शेड किया हुआ है, इसको शेड किया हुआ है। तो शेडेड पोर्शन हम ऊपर लिखेंगे, कितने शेडेड पोर्शन है 1 2 3 और 4। तो शेडेड पोर्शन कितने हैं 4। टोटल ये कितने हैं, टोटल कितने हैं 5 6 7 और 8, टोटल कितने हैं 8। तो क्या बन गया हमारा 4/8। अगला चलते हैं, एक ऐसे फिगर है, ठीक है, और इसको शेड किया हुआ है। तो हमें जो रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड जो हमें पार्ट है वो हम ऊपर लिखते हैं ना, और जो नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या है शेडेड क्या है 1, तो क्या आ गया ऊपर 1। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 4। समझ गए। अब एक और फिर आगे है क्वेश्चन, देखो तो इसको शेड किया हुआ है, इसको भी शेड किया हुआ है और इसको भी शेड किया हुआ है। तो यहाँ पे शेडेड कितने हो गए 1 2 3 ऊपर आ गए। टोटल नंबर पार्ट्स कितने हैं 4 5 6 7, तो टोटल कितने होंगे 7, ठीक है। अब देखो ऐसे इसने फूल बनाए हैं, तो 3 फूल को उसने क्या किया शेड किया है, ठीक है। बाकी फूलों को उसने ऐसे रख दिया, जो शेडेड नहीं है उसको मैं सर्कल से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से एक रो नहीं है, ये वाली रो नहीं है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, जो शेडेड है 1 2 और 3, ये शेडेड है, ठीक है। ये क्या है शेडेड है 3, टोटल कितने हो गए 3 ये हो गए 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो टोटल हमारे कितने हो गए 12। तो ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन 3/12। आगे उसने पेंसिल बनाई हुई है, ठीक है, और सभी पेंसिल उसने ऐसे रखी हुई हैं, और यहाँ पे कोई भी शेडेड मतलब इन्होंने सभी ऐसे लिखा है, तो हमें क्या करेंगे शेडेड वाला भी वही है। टोटल कितने होंगे 12/12। एक फिगर ऐसे बनाई हुई है, ठीक है, देखो एक फिगर ऐसी बनाई हुई है, ये फिगर ऐसी है, ठीक है। शेडेड पोर्शन कौन सा, एक ये शेडेड है, एक ऊपर वाला शेडेड है, एक ये वाला शेडेड है और एक ये वाला शेडेड। शेडेड कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 आ गए। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने हैं 9। तो ये मैंने फ्रैक्शन किया 4/9।